हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं, वो है कृष्णा नदी। आइए जानें कृष्णा नदी के बारे में विस्तृत जानकारी। कृष्णा नदी दक्कन के पठार में बहने वाली कृष्णा नदी गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के लिहाज से भी यह गंगा, सिंधु और गोदावरी के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णवेणी नामक यह नदी 1400 किलोमीटर, मील में कहें तो 870 मील लंबी है और महाराष्ट्र में 282 किलोमीटर तक बहती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे भारतीय राज्यों में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। चलिए अब चलते हैं इसकी लंबाई पर। कृष्णा नदी मध्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से लगभग 1300 मीटर फीट में कहें तो 4300 फीट की ऊंचाई पर निकलती है। महाबलेश्वर से यह वाई शहर तक बहती है और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। अपनी 1400 किलोमीटर, मील में कहें तो 870 मील की लंबाई में यह महाराष्ट्र में 305 किलोमीटर, 190 मील, कर्नाटक में 483 किलोमीटर, मील में कहें तो 300 मील और आंध्र प्रदेश में 612 किलोमीटर, मील में कहें तो 380 मील, यानी कि सबसे ज़्यादा ये आंध्र प्रदेश में ही बहती है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियों पर। कृष्णा नदी की 13 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में घटप्रभा नदी, मालाप्रभा नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी और मूसी नदी शामिल है। तुंगभद्रा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर, मील में कहें तो 27,574 वर्ग मील और लंबाई 531 किलोमीटर, मील में कहें तो 330 मील है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 861 किलोमीटर और जल ग्रहण क्षेत्र 70,614 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में कहें तो 27,264। तीन सहायक नदियां पंचगंगा, वरना और येरला सांगली के पास कृष्णा में मिलती हैं। हिंदू इन स्थानों को पवित्र मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू देवताओं में से एक दत्तात्रेय ने कृष्णा नदी के तट पर औदंबुर में अपना कुछ समय बिताया था। कुडल संगम उत्तरी कर्नाटक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। कुडल संगम कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में आलमटी बांध से लगभग 15 किलोमीटर, मील में कहें तो 9.3 मील की दूरी पर स्थित है। कृष्णा और मलप्रभा नदियां यहाँ मिलती हैं। लिंगायत हिंदू संप्रदाय के संस्थापक बसवन्ना की ऐक्य मंडप या पवित्र या कहे तो पवित्र समाधि, साथ ही लिंग जिसे स्वयंभू माना जाता है, यही स्थित है। और नदी पूर्व की ओर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, एक अन्य तीर्थ स्थल की ओर बहती है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले का संगमेश्वर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ तुंगभद्रा और भवानी नदियां कृष्णा में मिलती हैं। संगमेश्वर मंदिर अब श्रीशैलम जलाशय में डूब गया है और केवल गर्मियों के दौरान भक्तों को दिखाई देता है, जब जलाशय का जल स्तर गिर जाता है। अब नजर डालते हैं कृष्णा बेसिन के ऊपर। कृष्णा बेसिन 2,58,948 वर्ग किलोमीटर, मील में कहें तो 99,980 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है। यह विशाल बेसिन कर्नाटक में 1,13,271 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में 76,252 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र में 69,465 वर्ग किलोमीटर राज्यों में स्थित है। यह भारत का 5वां सबसे बड़ा बेसिन है। इस बेसिन का अधिकांश भाग एक लहरदार और लहरदार देश है, सिवाय पश्चिमी सीमा के, जो पश्चिमी घाट की एक अखंड रेखा द्वारा निर्मित है। इस बेसिन में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों की प्रजातियां काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जालौट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल और काली मिट्टी तथा लवणीय और छड़ी मिट्टी है। इस बेसिन में औसत वार्षिक सतही जल क्षमता
78.1 वर्ग किलोमीटर आकी गई है। इसमें से 58.0 किलोमीटर क्यूब उपयोग योग्य पानी है। बेसिन में कृषि योग्य क्षेत्र लगभग 2,03,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। मील में कहें तो 78,000 वर्ग मील मील है, जो देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 10.4% ही हिस्सा है। चूंकि कृष्णा नदी में पानी की उपलब्धता पानी की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो रही थी, इसलिए आंध्र प्रदेश में प्रकाशम बैराज में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2015 में पट्टिसीमा लिफ्ट योजना की मदद से पोलावरम दाहिने किनारे नहर को चालू करके गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ा गया था। प्रकाशम बैराज की सिंचाई नहरें राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का हिस्सा हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का भंडार कहा जाता है। अब एक नज़र डालते हैं कृष्णा नदी के किनारे किनारे पाए जाने वाले खनिजों पर। कृष्णा नदी बेसिन में तेल और गैस, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सोना, ग्रेनाइट, लैटेराइट, यूरेनियम, हीरे आदि जैसे समृद्ध खनिज भंडार हैं। निम्नलिखित कुछ उल्लेखनीय भंडार हैं जिसे आप देख सकते हैं। पहला, कृष्णा गोदावरी बेसिन तेल गैस। यहाँ पे तेल और गैस बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। दूसरा, येलाडू में कोयला के भंडार है। तीसरा, बयाराम माइंस, जहाँ आयरन ओर यानी कि लोहा पाया जाता है। कुद्रेमुख, माफ कीजिए, चौथा कुद्रेमुख, जहाँ पे भी लोहा पाया जाता है। डोनीमलाई, लोहा। जग्गा योप्टा खदानें, डोलामाइट की खदानें वहाँ पे हैं। नलगोंडा यूरेनियम भंडार, नाम से ही पता चलता है नलगोंडा में यूरेनियम। कोल्लूर खदान, यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। हट्टी सोने की खदानें। अब चलते हैं कृष्णा बेसिन के निकट वनस्पति और जीव के बारे में। कृष्णा नदी के निकट एक विस्तृत क्षेत्र में समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। कृष्णा नदी के मुहाने पर बचे हुए अंतिम मैंग्रोव वनों में कृष्ण वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर है। इस अभयारण्य में मछली पकड़ने वाली बिल्लियां, उदबिलाव मुहाने के मगरमच्छ, चींटीदार हिरन, सांबर हिरन, काले हिरन, सांप, छिपकली और सियार भी देखे जा सकते हैं। इस अभयारण्य में राइजोफोरा, एविसेनिया और एजीसरोस जैसे पौधों से भरपूर वनस्पति भी पाई जाती है। कृष्णा बेसिन में स्थित कुछ अन्य वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित हैं, जिसे आप देख ही सकते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, रोलापाडू वन्य जीव अभयारण्य, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, गुडवी पक्षी अभयारण्य, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, महान भारतीय बस्टर्ड अभयारण्य, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, पाखल वन्यजीव अभयारण्य, रानी बेन्नूर ब्लैक बक अभयारण्य, सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य, दारोजी स्थाल भालू अभयारण्य बेल्लारी में है। चलिए अब कृष्णा नदी के पास नदी बेसिन में कितने झरने हैं उस पर देखते हैं। नदी बेसिन में स्थित कुछ अन्य झरने निम्नलिखित हैं। पहला, चंद्रवंका नदी पर एथिपोथला, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, वहां पे बहता है। घटप्रभा की सहायक नदी मार्कंडेय नदी पर गोट चिनामलकी पर है। तीसरा, घटप्रभा पर गोकक। चौथा, मल्लेला तीर्थम। समुद्र में पानी का आविर्भाव आप देख ही सकते हैं। 1 जून 2003 से 31 मई 2022 तक 19 वर्षों का जल कितना समुद्र में बहिर्वाव हुआ, वो आप नीचे देख ही सकते हैं। 3-4 में 5 TMCFT, 4-5 में 14 TMCFT, 5-6 में 113 TMCFT, 6-7 में 968 TMCFT, 7-8 में 885 TMCFT,
8-9 में 296 TMCFT, 9-10 में 437 TMCFT, 10-11 में 407 TMCFT, 11-12 में 215 TMCFT, 12-13 में 56 TMCFT, 13-14 में 394 TMCFT, 14-15 में 73 TMCFT, 15-16 में 9 TMCFT, 16-17 में 55 TMCFT, 17-18 में 0, 18-19 में 39 TMCFT, 19-20 में 798 TMCFT, 20-21 में 1252 TMCFT, 21-22 में 485 TMCFT। अब चलते हैं कृष्णा नदी पर अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के ऊपर एक नजर डालते हैं। वर्तमान में नदी में उपलब्ध जल को तटवर्ती राज्यों के बीच बचावत न्यायाधिकरण का 31 मई 1976 का निर्णय लागू है। 29 नवंबर 2013 को दिए गए ब्रजेश कुमार न्यायाधिकरण के निर्णय को आंध्र प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और तब से यह मामला लंबित है। नवगठित राज्य तेलंगाना ने भी अपनी जल आवश्यकताओं को न्याय संगत आधार पर सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण की नई सुनवाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यद्यपि नदी तमिलनाडु से होकर नहीं बहती। तेलुगु गंगा परियोजना एक नहर प्रणाली है जो कि सभी बेसिन राज्यों की सहमति से कृष्णा नदी का पानी उस राज्य की राजधानी चेन्नई तक लाई जाती है। अब देखते हैं कृष्णा नदी के किनारे हिंदुओं के पवित्र स्थान और मंदिर पर। यह नदी हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नदी में स्नान करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। आकर्षण का केंद्र कृष्णा पुष्करम मेला है जो कृष्णा नदी के तट पर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। नदी के मार्ग पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई तीर्थ स्थान हैं। कृष्णा नदी पर पहला पवित्र स्थान वाई में है जो महागणपति मंदिर है और काशी विश्वेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। नदी के किनारे 7 घाट हैं। दत्तदेव मंदिर जैसे मंदिर हैं जो महाराष्ट्र के लोगों द्वारा पूजनीय है। कृष्णा के तट पर नरसोबा वाड़ी सांगली के पास अक्कलकोट औदुंबर में स्थित है। यदूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक है जो कृष्णा के तट पर स्थित है। वीरभद्र मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। अन्य मंदिरों में विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, सांगली के पास रामलिंग मंदिर, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम में है, अमृतसर स्वामी मंदिर, विद्रादी नरसिंह मंदिर, नलगोंडा का वड्डापल्ली मंदिर, दत्तदेव मंदिर और तेलंगाना के आलमपुर और गढ़वाल स्थित संगमेश्वर शिव मंदिर शामिल है। महाराष्ट्र के भीलवाड़ा शहर में कृष्णा नदी के तट पर एक विशाल पत्थर की संरचना बनी है जिसे कृष्णा घाट भी कहा जाता है। इस संरचना में नदी के बीचों बीच बना एक बड़ा और एक छोटा मंदिर भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस संरचना का निर्माण वर्ष 1779 में हुआ था। अब कुछ मशहूर पुल जो कि कृष्णा नदी पर बने हैं। अब तो बहुत से पुल हैं बट पुराने के ऐतिहासिक पुल कृष्णा नदी पर जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन पे एक नजर डालते हैं। कृष्णा ब्रिज वाई महाराष्ट्र में। वाई शहर के धर्मपुर पेट इलाके में स्थित यह पुल 2021 में ध्वस्त कर दिया गया था और भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सबसे पुराने पुलों में से एक था। यह कृष्णा नदी पर 9 कमानों पर बना है और काली चट्टानों से बना है। यह पुल वाइकर लोगों के लिए बाढ़ के निशान का काम करता था। इरविन ब्रिज सांगली। यह अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृष्णा नदी पर बने सबसे पुराने, ऐतिहासिक और सबसे बड़े पुलों में से एक है। लाल पत्थर से बने इरविन ब्रिज में 2 रास्ते हैं जहां से नदी के बीचों बीच चढ़कर पानी का नजारा देखा जा सकता है। तीसरा अंकाली ब्रिज सांगली महाराष्ट्र। यह पुल सांगली और कोल्हापुर जिले के बीच एक प्रमुख संपर्क मार्ग है। इस स्थान पर 3 पुल हैं, एक रेलवे और 2 सड़क मार्ग के लिए। 2 पुलों में से मिराज की ओर जाने वाला एक पुल 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन बनाया गया था। यह अभी भी चालू है। इस रेल पुल का निर्माण कोल्हापुर से पुणे रेल संपर्क
के समय हुआ था। इस रेल पुल के ठेकेदार पुणे के वी आर रानाडे एंड सन्स थी। इस रेलवे पुल और आसपास के क्षेत्रों में रेल मार्गों पर पुलिया का निर्माण 1882 से 1884 में उनके द्वारा किया गया था। कुराची उगर रेलवे पुल का निर्माण अंग्रेजों ने 1891 में किया था। 20 सौदत्ती पुल रायबाग, यह भी ब्रिटिश शासन के दौरान बने सबसे पुराने पुलों में से एक है। यह पुल महाराष्ट्र को कर्नाटक राज्य से जोड़ता है। तुंगदागी पुल, यह कर्नाटक के बीजापुर और बागलकोट जिले को जोड़ने वाले सबसे पुराने पुलों में से एक है। कृष्णा नदी के तट पर भगवान नीलांबिका मंदिर स्थित है। चिक्का सलागी पुल ब्रिटिश काल में निर्मित सबसे पुराने पुलों में से एक है। यह जमखंडी और विजयपुर को जोड़ता है। जम्बेजी ब्रिज जनखंडी, हाल ही में निर्मित एक पुल बीजापुर और जनखंडी को जोड़ता है। बागल बागलकोट और गालागाली गांव का गालागाली पुल, यह बहुत महत्वपूर्ण पुल है जो बागलकोट और विजयपुर जिले के कई कस्बों और गांवों को जोड़ता है। रायचूर जिले के शक्तिनगर के पास कृष्णा ब्रिज का निर्माण हैदराबाद के राजकुमार नवाब जवाब जहां बहादुर द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई रायचूर यात्रा की स्मृति में किया गया था। इस पुल का नाम राजकुमार के नाम पर सीरत-ए-जूदी रखा गया था। इसका निर्माण 1933 में शुरू हुआ था और 1943 में पूरा हुआ। अक्टूबर 2009 में भारी बाढ़ आई जिससे 350 गांव अलग-थलग पड़ गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इससे हजार वर्षों में पहली घटना माना जाता है। इस बाढ़ से कर्नूल, महबूबनगर, गंटूर, कृष्णा और नलगोंडा जिलों में भारी क्षति हुई। पूरा कर्नूल शहर लगभग 3 दिनों तक लगभग 10 फीट पानी में डूबा रहा। प्रकाशम बैराज में 11,10,000 घन फीट प्रति सेकंड की जल प्रवाह दर्ज किया गया, जिसने वर्ष 1903 में दर्ज 10,80,000 घन फीट प्रति सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया। कृष्णा नदी प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बाढ़ के पानी का पूर्ण उपयोग बंगाल की खाड़ी के समुद्रीय क्षेत्र में तटीय जलाशय का निर्माण करके तमिलनाडु के वैगई नदी तक पूर्व की ओर बहने वाली अन्य प्रायद्वीप नदियों में पानी भेजकर किया जा सकता है। अब एक नज़र डालते हैं कृष्णा नदी पर बने बांधों के बारे में। कृष्णा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। उन पे एक नज़र डालते हैं। पहला धूम बांध, दूसरा देख आप हिप्पारगी बैराज, अलमाटी बांध, नारायणपुर बांध, भीम बांध, जुराला बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर पूछ तालाब, पुली चितला बांध, प्रकाशम बैराज, तुंगभद्रा बांध, रजौली लीबंदा बैराज, सनकेसुला बैराज। चलिए अब आज की सबसे बड़ी परेशानी प्रदूषण पे एक नज़र डालते हैं, जिसने हर नदी को तबाह करके रखा है। अधिकांश वर्षों में नदी का पानी मुख्य रूप से कृषि में पानी का पूर्ण उपयोग के कारण समुद्र में शामिल नहीं हो पाता है। कृष्णा के बंद नदी बेसिन का मतलब है कि नदी की परिस्थिति तंत्र मौत के कगार पे है। नदी को बड़ी संख्या में शहरों से अपशिष्ट प्राप्त होता है और नदी बेसिन की आबादी बढ़कर 80 मिलियन हो गई है, जिससे नदी में प्रदूषण का भार कई गुना बढ़ गया है। अधिकांश वर्षों में समुद्र में पर्याप्त औसत और न्यूनतम निरंतर पर्यावरणीय प्रवाह नहीं हो पा रहा, माफ कीजिए, प्रवाह नहीं हो पा रहा है, जिससे नमक का निर्यात कम हो रहा है और नदी बेसिन के निचले इलाकों में खारे और सोडिक क्षारीय मिट्टी का निर्माण हो रहा है। कई कोयला आधारित बिजली स्टेशन के राख डंप क्षेत्रों से उच्च क्षारीय पानी नदी में छोड़ा जाता है। ये भी एक प्रमुख समस्या है। अब चलते हैं कृष्णा नदी की में आई बाढ़ों के ऊपर चर्चा करते हैं।
वर्ष 2009 में कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ गई, जिसके कारण कृष्णा पर स्थित अलमटी बांध और नारायणपुर बांध के द्वार खोलने पड़े। अब देखते हैं 2024 की बाढ़। सितंबर 2024 की शुरुआत में भारत के आंध्र प्रदेश के एक शहर विजयवाड़ा में 31 अगस्त 2024 को शुरू हुई असाधारण भारी वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण एनटीआर जिले में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई और अकेले विजयवाड़ा में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए। इस दौरान कृष्णा नदी में भी अभूतपूर्व बाढ़ आई और लगातार भारी वर्षा के कारण नदी में रिकॉर्ड स्तर पर पानी का प्रवाह देखा गया। प्रकाशम बैराज ने प्रति सेकंड 33,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा, जिससे 70 साल के इतिहास में सबसे अधिक है। यह भारी मात्रा में पानी छोड़ना आवश्यक था क्योंकि बैराज अपनी क्षमता तक पहुंच गया था। अतिरिक्त पानी के प्रबंधन के लिए 70 द्वार खोल दिए गए थे। बैराज की कुल क्षमता 34,000 घन मीटर प्रति सेकंड थी, जिसे सुरक्षा कारणों से संरचना में वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई। बाढ़ में विजयवाड़ा के निचले रिहायशी इलाकों और नीचे की ओर बसे कई गांवों को जलमग्न कर दिया, जिससे से बुनियादी ढांचे, घरों और कृषि भूमि को काफी नुकसान हुआ। अब देखते हैं वर्ष 2025 की बाढ़। अगस्त 2025 में कर्नाटक में कृष्णा नदी बेसिन में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा। अलमटी बांध में से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और राजापुर बैराज पर कृष्णा नदी में लगभग 1.4 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की, संवेदनशील इलाकों के निवासियों को निकाला और स्थिति से निपटने के लिए राहत केंद्र स्थापित किए गए। मैं आशा करता हूँ कृष्णा नदी पर आपको हमारी ये विस्तृत जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।